धान के दूसरे खाद डालने वाले हैं तो रुकिए किसान भाइयों, क्योंकि इस समय सिर्फ यूरिया डाल देना ही काफी नहीं है। धान की इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर खेत में जिंक की कमी है तो पत्तियों पर पीलापन और पौधे की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। मैग्नीशियम की कमी होने पर पुरानी पत्तियां भी पीलापन दिखाई दे सकता है, क्योंकि यह क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण है। वही आयरन की कमी में अक्सर नई पत्तियां पीली पड़ने लगती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इन चारों खादों को हर खेत में बिना कमी के एक साथ डालना जरूरी नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि धान की दूसरी खाद में यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का क्या काम है, कब जरूरत पड़ती है और किसान को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी में बताऊंगा कि खाद डालते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपकी फसल पूरी बर्बाद हो सकती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सूरज खांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एग्रो केयर में। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हमारी जो भी नए वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात करेंगे कि धान की दूसरी खाद के बारे में। दूसरी खाद का उद्देश्य केवल पौधों को हरा करना नहीं है, बल्कि पौधे की सही बढ़वार, कल्ले, पत्तियों की सक्रियता और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना भी है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला तो किसान भाइयों, यूरिया को आप 45 केजी दे सकते हो 1 एकड़ में। यूरिया धान को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। नाइट्रोजन पौधे की हरी बढ़वार, पत्तियों में और कल्ले बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से हमेशा फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा डालते हो तो अधिक नाइट्रोजन से पौधे की अनावश्यक बढ़वार हो सकती है और फसल में कीट और रोगों का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसलिए यूरिया की मात्रा फसल की अवस्था, मिट्टी और पहले ही दी गई खाद के हिसाब से तय करना बेहद बेहतर है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की दूसरा, जिंक सल्फेट 33%। तो हम बात कर रहे हैं 33%। तो धान में जिंक एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक पौधे में एंजाइम गतिविधि, वृद्धि और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। अगर खेत में जिंक की कमी होता है तो धान की बढ़वार प्रभावित हो सकती है, पत्तियों में विशेष प्रकार का पीलापन दिखाई दे सकता है। इसलिए जिंक की कमी वाले खेत में जिंक सल्फेट उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को आप 1 एकड़ में 5 किलो दे सकते हो। मैग्नीशियम इसमें क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यह पौधे की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम की कमी होने पर आमतौर पर पुरानी पत्तियों में नसों के बीच पीलापन दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में मैग्नीशियम की कमी की पुष्टि होने पर मैग्नीशियम सल्फेट उपयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि चौथा, फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट। इसको आप प्रति एकड़ 5 केजी दे सकते हो। आयरन पौधे में क्लोरोफिल निर्माण और कई महत्वपूर्ण जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। आयरन की कमी में अक्सर नई निकलने वाली पत्तियां पीली या हल्की हरी दिखाई दे सकती है, जबकि नसें अपेक्षाकृत हरी रह सकती है। ऐसी कमी होने पर फेरस सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे जरूरी बात क्या है किसान भाइयों। यह एक बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, इन चारों को देखकर यह न समझें कि हर धान के खेत में चारों को एक साथ डालना जरूरी है। खाद की जरूरत मिट्टी, फसल की अवस्था और पोषक तत्वों की कमी पर निर्भर रहती है। जैसे कि जहां संभव हो मृदा परीक्षण या कृषि विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर मात्रा तय करें। अगर आपको अलग अलग खादों को मिलाने से पहले उनके लेबल या पर दी गई
जानकारी या निर्देश को जरूर देखें। तो किसान भाइयों, धान की दूसरी खाद में सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहने के बजाय खेत में पोषक तत्वों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यूरिया नाइट्रोजन के लिए है, जिंक सल्फेट जिंक की कमी के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम की कमी के, और फेरस सल्फेट आयरन की कमी के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोग अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल सूरज एग्रो केयर को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी नए वीडियो आए वो सीधा आप तक पहुंच सके। तो जय जवान जय किसान।